हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में रिवाइज योर सेल्फ का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट 2 में टोटल जो है 42 एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो इस सेट में आप लोग का टारगेट है 42 में से 25 क्वेश्चन सही करने का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन थोड़ा धीरे बोलेंगे, उसी बीच में आप लोग अपना जो है आंसर चूज कर लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तरी गोलार्ध में जो है भारत स्थित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में जनगणना की अवधि है प्रत्येक 10 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष पर, प्रत्येक 8 वर्ष पर, प्रत्येक 11 वर्ष पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रत्येक 10 वर्ष पर भारत में जनगणना होती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो आपके ऑप्शन है 121.08 करोड़, 125 करोड़, 130 करोड़, 125.05 करोड़। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, 121.08 करोड़ जो है भारत की कुल जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? आपके ऑप्शन है संथाल, भील, गोंडा, गारो। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, भील जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो आपके ऑप्शन है 17.5%, 21.4%, 14.3%, 24.4%। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आपके ऑप्शन है 35,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,67,263 किलोमीटर, 34,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली कौन भाषा है? तो आपके ऑप्शन है तेलुगु, बंगला, अंग्रेजी, हिंदी। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, हिंदी जो है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो आपके ऑप्शन है 14,570 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 16,500 किलोमीटर, 18,200 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 15,200 किलोमीटर भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित। तो इसका जो ऑप्शन है आपका 7,516.6 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 8100 किलोमीटर, 8500 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, 7,516.6 किलोमीटर जो है भारत का द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय रेखा सीमा की लंबाई कितनी है? मुख्य भूमि से लगे। तो आपके ऑप्शन है 15,200 किलोमीटर, 7,516.5 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 7200 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 6100 किलोमीटर जो है भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय सीमा की लंबाई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग। भारत का मानक समय 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किससे होकर गुजरती है? तो आपके ऑप्शन है भोपाल, रांची, वाराणसी, नैनी। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये जो है नैनी से होकर गुजरती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो आपके ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, 0 डिग्री रेखा। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है 24, 26, 28, 29। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 28। भारत में राज्यों की संख्या 28। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग।
अफगानिस्तान की सीमा से लगने वाला एकमात्र केंद्र शासित राज्य कौन है? तो आपके ऑप्शन है चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो इसका जो सही आंसर है आपका लद्दाख। लद्दाख जो है एकमात्र केंद्र शासित राज्य है जो अफगानिस्तान की सीमा से लगता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग। भारत की जल क्षेत्रीय सीमा कहाँ तक फैली है? तो आपके ऑप्शन है 8 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 16 समुद्री मील, 20 समुद्री मील। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 12 समुद्री मील जो है भारत की जल क्षेत्र सीमा फैली हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपके ऑप्शन है 5, 8, 10, 12। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग। 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपके ऑप्शन है 3, 4, 5, 8। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो आपके ऑप्शन है 1911, 1912, 1931, 1935। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1931 में नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। अब यहाँ पे आपको डाउट हो रहा होगा इस क्वेश्चन को लेकर, तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा आगे आने वाले क्वेश्चनों में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन है? तो आपके ऑप्शन है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आदम का पुल किसके मध्य स्थित है? तो आपके ऑप्शन है भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं श्रीलंका, श्रीलंका एवं बांग्लादेश, भारत एवं मालदीव। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, भारत एवं श्रीलंका के बीच आदम का पुल स्थित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन है 570 किलोमीटर, 260 किलोमीटर, 876 किलोमीटर, 1290 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग। जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 251। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 246 में जनगणना वर्णित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग। भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मियो के शासनकाल में किस वर्ष की गई? तो आपके ऑप्शन है 1865 ईस्वी, 1872 ईस्वी, 1881 ईस्वी, 1888 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1872 ईस्वी में लॉर्ड मियो के शासनकाल में जनगणना करवाया गया था प्रथम बार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? तो आपके ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग। भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है, तो भारत और श्रीलंका को कौन अलग करती है? आपके ऑप्शन है पाक जलमणु मध्य, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ए एवं बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों। यहाँ पे पाक जलमणु मध्य, मन्नार की खाड़ी दोनों भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपके ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका जो है भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई? आपके ऑप्शन है लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड मियो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुआ था और 1872 में लॉर्ड मियो के काल में एक सीमित जनगणना किया गया था पहली बार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? तो आपके ऑप्शन हैं भारत श्रीलंका, भारत पाकिस्तान, भारत म्यांमार, भारत बांग्लादेश। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत बांग्लादेश को जो है 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 पूर्वी अक्षांश, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 6 से 97 डिग्री 25 पश्चिमी देशांतर। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी? दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी? तो यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन है 1911, 1931, 1912, 1947। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1912। तो यहाँ पे अब डाउट क्लियर हो गया। दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी? तो 1912। और यहाँ पे जो 18 नंबर में आपको जो डाउट हुआ था, नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो ये 1931। नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1931। और यहाँ पे दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी? 1912। तो अब डाउट क्लियर हो गया। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं अब हम लोग। जनगणना किस अनुसूची का विषय है? तो आपके ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? तो आपके ऑप्शन है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, 64 डिग्री 8 से 97 डिग्री 24 पश्चिमी देशांतर, 66 डिग्री 7 से 98 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 8 से 90 डिग्री 25 पश्चिमी देशांतर। तो इसका जो सही आंसर है आपका 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है, तो किस वर्ष को महाविभाजक माना जाता है? तो आपके ऑप्शन है 1911, 1921, 1951, 1981। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1921 को जो है जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं अब हम लोग। भारत की कुल जनसंख्या दर कितनी है? आपके ऑप्शन है 74%, 71%, 78%, 73%। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 73%। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस किस डेट को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 11 जुलाई, 12 जून, 12 अगस्त, 8 मार्च। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, तो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है एपिग्राफी, पोमोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, डेमोग्राफी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? आपके ऑप्शन है 280 व्यक्ति, 382 व्यक्ति, 480 व्यक्ति, 540 व्यक्ति। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 382 व्यक्ति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा है, तो भारत एवं चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो आपके ऑप्शन है रेड क्लिफ, मैकमोहन, डूरंड, 0 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, मैकमोहन रेखा जो है भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन है? तो आपके ऑप्शन है रेड क्लिफ, मैकमोहन, डूरंड, 0 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, रेड क्लिफ रेखा जो है भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? तो आपके ऑप्शन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा जो है भारत की लगती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग। भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है 943 महिलाएं, 843 महिलाएं, 743 महिलाएं, 948 महिलाएं। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, 943 महिलाएं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक समुद्री मील बराबर होता है, तो एक समुद्री मील बराबर क्या होता है? तो आपके ऑप्शन है 2.852 किलोमीटर, 1.356 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर, 1.756 किलोमीटर। तो
तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1.852 किलोमीटर एक समुद्री मील बराबर होता है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2 आपका समाप्त होता है। तो हम आशा करते हैं आप लोग इस सेट में अच्छा स्कोर कर पाए होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हुआ होगा। तो आप लोग अपने स्कोर की जानकारी अगर देना चाहें तो कमेंट के माध्यम से भी दे सकते हैं। और आप लोग को ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।